का जो टॉपिक है हम लोग का क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस ऑफ हाफ एंगल्स। क्या नाम है इसका? हाफ एंगल्स। हाफ एंगल्स किसको बोलते हैं समझ में आती है? जो भी एंगल हम पढ़े उसका आधा, और हाफ के लिए हमको वी हैव टू डिवाइड बाई 2 से डिवाइड किसी को भी कर दो, कोई भी नंबर को, वो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो खूब अच्छा से अभी हम लोग इसको सीखेंगे, और इसमें गड़बड़ क्या होगा वो भी आप जानते हैं, मगर फिर बोल नहीं पाएंगे, थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, तो इसीलिए उसको अच्छा से आपको सीखना है। खूब बढ़िया टॉपिक है, इसको बोलते हैं हाफ एंगल, और ये मतलब ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बढ़िया टॉपिक आपको हम पढ़ा रहे हैं, चैप्टर मजा आ जाएगा अगर इसका नॉलेज। जो सब पुराना वाला ही फॉर्मूला लगेगा, नया फॉर्मूला कुछ भी नहीं लगेगा। जैसे अब आपको देखो एक हम फॉर्मूला प्रूफ करके भी दिखाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए सपोज कर लेते हैं, हम क्या लिखा हुआ है बोलो, साइन एक्स लिखा हुआ है ना। अब आपसे पूछेंगे साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलिएगा कि कोई बोला कोई नहीं भी बोल सकेगा, ऐसा भी नहीं होता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप पूछ क्या रहे हैं, हमको बोलना क्या है। और हम आपसे अगर ये पूछ लेंगे तो हमको लगता है जितना स्टूडेंट है सब एक सांस में बोल देगा। हम आपको क्या बोले, कुछ कुछ चीजें होती है जो आप तुरंत बोल देंगे, क्योंकि ये आपको याद हो गया। इसको बोलते हैं गेट बाय हार्ट्स, कंठस्थ हो गया, बात समझ आती है ना। हाँ, और ये वाला भी वही चीज है, छोटा बेटा है ये उसका बाप है, बस थोड़ा सा 19-20 होता है। तो आपको हम समझा रहे हैं, देखो मजा आएगा। जैसे ये वाला हम प्रूफ किए थे, वैसे ये वाला हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ ज्यादा नहीं करेंगे, प्रूफ करेंगे क्योंकि हमको प्रूफ से लेना देना नहीं है, पढ़ाया वो पहले सब कुछ है, ठीक है ना। एक बता देते हो जाएगा। अब आपको उसको याद रखना असल है, ठीक है, वो हम ट्रिक्स बता देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे ये सेशन में, ठीक है, खूब अच्छा लगेगा। देखो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, देखो हम x को ऐसे लिख सकते हैं x/2 प्लस x/2, बोलो कोई दिक्कत है समझने में? x/2 प्लस x/2 ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, हाफ हाफ फुल होता है ना। ठीक है, देखो ध्यान दो, बोर्ड की तरफ एवरीबॉडी लो, देखो याद ध्यान दो, इसको मन में a मानेंगे, इसको मन में b मानेंगे, ठीक है। इसको मन में a मानना है और इसको मन में b मानेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। देखो साइन a प्लस b का फॉर्मूला बाबू, यहाँ पे हो जाएगा साइन a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है। आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखें, समझ वाली बात है। खूब मजा आएगा। जब आप लोग ऑक्सफोर्ड कोचिंग सेंटर आ गए तो वहाँ पे आपका स्वागत है। आप लोगों का ऑक्सफोर्ड कोचिंग सेंटर में जिसको बोलते हैं OCC, बात समझ में आती है, आपका स्वागत है। अभी खूब मजा आएगा। देखो अब मेरी बात समझो, ये दोनों सेम सेम चीज है क्या? ऐसा सोचो ना, ये लिखा हुआ AB, ये लिखा हुआ है BA, तो बताओ दोनों सेम सेम है या नहीं है? हाँ सर। तो अब इसको जुड़ जाएगा कि नहीं बोलिए? तो अभी क्या हो जाएगा, 2 sin x/2 इंटू cos x/2। तो जितना भी फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं ना बच्चा, वही सब फॉर्मूला है, खाली इसमें हाफ लग जाएगा। क्या लग जाएगा? हाफ लग जाएगा। तो हम डायरेक्ट आपको फॉर्मूला सिखा रहे हैं, तो फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए आपको सिखा दिए। जैसे मान लो सपोज कर लो हम बोल दिए cos x का फॉर्मूला बताइए, तो आप जैसे cos 2x का हम आपको सिखाए थे, बात समझ आती है ना। तो पुरानी वाली चीजें देख लोगे, ठीक है, जैसे हम आपको दिखाए थे। देखो x ऐसा लिख सकते हैं, cos a प्लस b का फॉर्मूला देखिए, cos a cos b माइनस sin a sin b, बात समझ में आती है बच्चा? अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये दोनों सेम सेम चीज है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x/2 होगा माइनस sin स्क्वायर x/2 होगा, बोलिए। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया बाबू? cos x का। ऐसा ऐसा हम चार फॉर्मूला बना के दिए थे जब हम cos 2x पढ़ा रहे थे, याद होगा। इसी से आपको दो फॉर्मूला फिर बनेगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2, फिर बनेगा 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, ठीक है ना, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, और फिर बनेगा 10 का फॉर्मूला। तो 10 का बनेगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 बाई में 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, बात समझ आती है। तो जो पीछे पढ़ाए थे ना वही सब चीजें, तो इसको बार बार आपको जोड़ का टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है, बस सेम चीज है। आपको कोई भी फॉर्मूला आपको पूछे तो आप खाली जैसे यहाँ पे सपोज कर लो cos x का याद नहीं, cos 2x का तो याद होगा, तो cos 2x का जो होगा वही चीज है, उसमें आधा कर दो। पर हाँ cos 3x का बोलेगा तो cos x का तो कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं ना, उसमें तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब वैसा नंबर को कर देना है जो 2 से डिवाइड हो रहा है यहाँ पर फिलहाल, ठीक है। तो ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत तो समझने में नहीं है, ठीक है। इसी से अगर आप और बनाना चाहते हैं तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 हो गया। अब इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा,
2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये किसका हो जाएगा बाबू? कॉस एक्स का। तो समझ में आ रही है बातें अच्छे से? अपने दोस्तों तक जरूर इसको भेजेंगे, ठीक है ना? हाँ, अपने दोस्तों से शेयर करेंगे, अच्छा लगेगा आपको। अब देखो इसके आप चाहेंगे तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसी से tan निकाल सकते हैं। अभी हम cos को तोड़े, आप sin को तोड़ सकते हैं। sin स्क्वायर क्या लिखेंगे? 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, वहां से बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है? इसी तरह सारा फॉर्मूला बनेगा, टेंशन की बातें नहीं है, ठीक है? आपको जो पढ़े हैं, जैसे हम आपको बोलेंगे, देखो यहाँ पे इसका नाम ही है, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है इज्जत से हाफ एंगल। क्या लिखा है? हाफ मतलब आधा। अब जैसे हम देखो एग्जाम्पल के लिए आपसे बोलेंगे tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि देखो क्या क्या हो सकता है 2 tan x ना बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, यही ना हुआ tan 2x का फॉर्मूला। अब यहाँ पे कितना एंगल है? दो एंगल है, तो अगर हम x बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? tan 2x का यही ना फॉर्मूला है, कहाँ है? ठीक है, नहीं हमको डाउट थोड़ा सा स्क्वायर पे हो रहा था इसलिए हम पूछे थे, ठीक है? बात समझ में आ रही है ना? अब देखो यहाँ पे, अब जैसे हम आपको बोलेंगे बाबू tan x का, तो क्या करेंगे? यहाँ पे जितना एंगल है उसको यहाँ आधा करेंगे। अब इसको याद रखना है। अब एक ही चीज को बार बार आपके लिए अगर नया हो जाएगा ना, तो कितना फॉर्मूला याद कीजिएगा, मर जाएगा आदमी छटपटा के, पढ़ने लिखने छोड़ देगा मैथ्स। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए एक ही फॉर्मूला से सब बनता आ गया। जैसे देखो एक और बता रहे हैं हम आपको, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस cos 2x लिखा हुआ है ना बाबू, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर x, ठीक ना हो रहा है? और जब बताओ यहाँ पे अगर 1 माइनस cos x अगर आपसे पूछ ले तो आज हम करेंगे कि नहीं, बोलो? अच्छा आप हमको खाली इतना बताइए, अंदर न करें, आप हमको इतना बताओ, खाली सिंपल सा बात बता रहे हैं। अगर एक बार ये वाला याद हो गया तो ये वाला जैसे अगर याद हो गया तो इसको याद करना कोई भारी लगेगा, बोलो? तो हर एक को अगर याद करने जाइएगा बच्चा जैसा, तो हमको भारी लगेगा। मैथ को थोड़ा सा लॉजिक हिसाब से ना बनाना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे x हुआ, यहाँ पे x है तो यहाँ x बाय 2 होगा। बात समझ में आती है ना? बॉल योर करने नहीं जा रहा है, बाउंसर भी नहीं जा रहा है, जा रहा है ना? बहुत सारा आप जब इसको खेलने लगेगा ना, तो हर बॉल आपको ओवर पिच हो जाएगा। ओवर पिच में बैट्समैन खुश होता सुनते हैं ना, ऐसे ही घुमाया छक्का, ये ना होता है। अश्विनी को भी चला गया, धोनी के हाथ में कैच था, धोनी एक बार अगर बोल दिया कि आउट ले लो, रिव्यू तो आउट हो गया, ये होता है। धोनी तो क्रिकेट का भगवान माना जाता है उसको, एक बार बोल दिया। सचिन तेंदुलकर तो पहले बोलता था, मगर वो भी ठीक है, और धोनी एक बार अगर बोल दिया अंपायर को रिव्यू लेंगे, तो अंपायर भी सोचा था कहाँ फंस गया, अरे गलत हम बोल के, ऐसा ना होता है। 99.9% जो है उसका प्रेडिक्शन एकदम सच हो जाता धोनी का। माने विद इन ए सेकंड खत्म, पॉइंटिंग देखते रहिए, 0.0 खत्म। हाँ मैंने कभी कहते नहीं कि होता है, मतलब ऐसा थोड़ी नहीं कि। सुनो, अब हम आपको एग्जाम्पल नंबर 1 बता रहे हैं, ठीक है? देखो ये पेज नंबर हम आपको लिख देते हैं, RSML बुक का है 580, 580, ठीक है? ये 580 है, ये बुक का नाम है RS अग्रवाल। इसी हाँ, आपका कितना दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है ना? देखो, तो ये चीज याद रखिएगा, अगर दिक्कत हो जाएगा तो घर पे जाकर देखना है। अब देखो, और जो घर पे बनाइएगा, जो नहीं बनाएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सर मेरा ये नहीं बना, ये नहीं बना, ठीक है ना? तो उसको हम फिर सॉल्यूशन करके आपको दे देंगे, टेंशन लीजिए। अब देखो, ऐसे मान लिया जाए, यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1 में tan x इज इक्वल टू दिया हुआ है -4/5। तो जो पीछे वाला जितना भी हम लोग पढ़े ट्रिग्नोमेट्री, 5/3 है ना, 5 बोल दिया, सॉरी, -4/3 है ना, हाँ ठीक है। एंड 5/2 इज लेस देन x, 5/2 इज लेस देन x, और x इज लेस देन pi। यहाँ पे बोला गया फाइंड sin x/2, cos x/2, tan x/2, तो सब लिख देते हैं, जो बोला है सब लिख देते हैं, आराम से समझेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। एक नंबर में sin x/2, cos x/2, थर्ड नंबर में बोला tan x/2। देखो sin और cos अगर निकल जाएगा ना, तो tan निकालने के लिए तो आसान है, sin और cos को डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा, ठीक है?
देखो ये जो चैप्टर अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, इसमें दुनिया का सारा फॉर्मूला यूज हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। और ये लास्ट चैप्टर है आपका, बात समझ आता है। इसके बाद फिर दूसरा जो आने वाला है ना, वो आपको सिलेबस में नहीं है। आप बोलिएगा तो पढ़ा देंगे। इसके बाद जो चैप्टर आने वाला है ना, वो जो कंडीशनल लिखा हुआ है ना, आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग, तो ये आप बोलोगे तो एक आध दो क्वेश्चन हम बता देंगे, मगर आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। देखो फिर भी कोई टेंशन नहीं, हम पढ़ा देंगे। मेरी बात सुनो यहाँ पे, ये तो चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक का मैंने निचोड़ है। निचोड़ का मतलब होता है सारांश, समझते हो? समरी, सारांश समझते हो? समरी ऑफ द स्टोरी नहीं होता है, कोई भी कहानी सुने उसका समरी। तो जितना कुछ पढ़े ये सारा फॉर्मूला ये वाला चैप्टर में लग जाएगा, ठीक है। इसलिए जो पुरानी बातें हम लोग पढ़े उसको याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए आपको बोलेंगे कि sin 3x का फॉर्मूला, ठीक है ना। आपको जैसे बोलेंगे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, जितना भी हम पीछे पढ़े हैं, tan 2x का फॉर्मूला, tan 3x का फॉर्मूला, मतलब ऑल द फॉर्मूलास विल अप्लाई इन दिस चैप्टर। सो यू हैव टू गेट बाय हार्ट ऑल द फॉर्मूलास वंस अगेन। घर जाना है उसका थोड़ा जो पीछे पढ़ना, पुरानी बातें भूल गए तो मजा नहीं आएगा, समझ में आया बच्चे? गुड। अब देखो यहाँ पे आओ। अब देखो पहला चैप्टर हम पढ़े थे, याद होगा, क्वाड्रेंट वाला। अभी देखो क्वाड्रेंट वाला आया क्या, आया कि नहीं? हम आपको क्या बोले शुरू दिन में, बस में ना, शुरू दिन जो ने स्टार्ट किया था ना, वो वाला आज आया है, बस समझ रहा है ना। इसीलिए खूब अच्छे से समझो। अब जैसे देखो एक चीज का ध्यान रखो, अगर मान लो कोई स्टार्टिंग डे क्लास नहीं किया था या नहीं समझ में आया तो फिर बता रहे उसके लिए हम, ये लास्ट में क्या लिखा होगा वो पाई, क्या लिखा हुआ है? पाई। तो पाई का मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट। बस समझ में आ रही? हाँ, आप लोग हल्ला नहीं करें, आराम से मेरी बात को सुनेंगे, हाँ मजा आएगा। देखो सॉल्यूशन लो, हल जिसको बोलते हैं हिंदी में। अब देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आप एक जरा से ऐसे करके लिख दीजिए, माने टीचर को भी समझ में आना चाहिए और स्टूडेंट को भी समझ में आना चाहिए कि वो क्या है। इनके माने टीचर आपका देखेगा ना, कॉपी देख के समझ जाएगा, हाँ लड़का समझदार है, माने रट फट के आया नहीं है, बस में ना याद करके आया नहीं है। देखो तो यहाँ लिखेंगे चूंकि x हिंदी में लिखोगे तो हिंदी में लिखना, इंग्लिश में मन करे तो इंग्लिश में लिखना। सिंस x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, हिंदी में लिखोगे तो हम बोल देते हैं, जब वीडियो देख के जब कॉपी में भरेंगे ना, तो देखो तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, किसमें है? सेकंड। तो यहाँ लिख देना सिंस x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, हिंदी में अब हम बोल देते हैं, आप लोग जब वीडियो बनाइएगा तो देख के जब नोट्स बनाइएगा तब देखो मान लिख देना चूंकि x दूसरे क्वाड्रेंट में या द्वितीय चतुर्थांश में, भयानक हिंदी लिखना, मैंने ऐसे कोई दिक्कत नहीं, साइंस का स्टूडेंट हिंदी इंग्लिश दोनों लिखने का, ठीक है। मैंने को एकदम शुद्ध हिंदी सब लिखवा देते हैं, उतना भयानक हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो तो हिंदी सब्जेक्ट होता है ना, उसमें लिखा जाता है, इस सब में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ध्यान रखें। तो इसमें सिंपल से हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे हिंदी में से लिखना है क्योंकि x दूसरा क्वाड्रेंट में स्थित है, बस सिंपल सा हिंदी, बहुत भारी हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। अब सुनो, अब ऐसा हो गया, अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में जब ये है तो इसका मतलब होगा कि साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा विल बी पॉजिटिव, विल बी पॉजिटिव। आप लोग खाली शांति से सुनिए, मजा आएगा। देखो तो अब देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, अपने पास जो दिया हुआ है tan x इज इक्वल टू -4/3, तो हम आपको पहले ही बताए थे फिर बता रहे हैं, ये माइनस के पीछे दीवाना नहीं होना है, ये क्वाड्रेंट के चलते माइनस आया है, बात समझ में आ रहा है ना। अब कोई आदमी इसमें 10 का क्या होगा p/b, तो p का मान कोई -4 ले लेगा तो गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, इसका ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा नहीं करना, वो माइनस अपना माइनस है, क्वाड्रेंट के चलते है ना, उसको बोला गया था सेकंड क्वाड्रेंट रही है, वो उछल के चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में, तो पकड़ लिया उसको, समझ आ रहा है ना। अब देखो, अब 4 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो h का मान 5 निकलेगा, ये सोचने की जरूरत नहीं है, आप 11वीं क्लास में पढ़ते हैं, बात समझ में आती है, कैसे निकलेगा ये भी जानते हैं। h² बराबर होता है ना p² + b² हो गया। अब देखो बाबू, हमको क्या निकालना राजा, sin x/2, sin x/2 तो sin x/2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम cos निकालते हैं, क्या निकालते हैं? अच्छा cos x का, अच्छा तो हाँ cos x भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, 1 - cos x का 2 sin, हाँ ठीक हो जाएगा। cos x का होता है b/h, क्या होता है बाबू? b/h, तो b का वैल्यू 3 और h का वैल्यू 5, मगर क्या होगा माइनस, क्योंकि भैया साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा, इसका ध्यान रखना है, बात समझ में आ रही है ना। हाँ देखो इधर ध्यान दो, अच्छा से देखो, ध्यान दो, तो देखो तो ये तो हो गया, कॉस का निकल गया, ठीक है, चलो निकलने दो। उसके बाद देखो
अब हमको ये फॉर्मूला लगाना है 1 माइनस कॉस एक्स। इसमें आपको एक स्टेप आगे सोच के रखना पड़ेगा कि हमको करना क्या है चैप्टर में, मतलब चैप्टर नहीं मतलब क्वेश्चन में हमको करना क्या है। अब कोई x/2 खोजेगा तो x/2 उसको मिलेगा ही नहीं, इसलिए आपको पहले समझना है कि क्या करना। आप बनाते बनाते हो जाएगा, गाते गाते गवैया बनता, पता है ना। हाँ अब देखो यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स का होता है 2 साइन स्क्वायर x/2। अब यहाँ देखो 1 माइनस कॉस एक्स का तो निकला यही है, यहाँ पे माइनस है और ये माइनस है, तो मिलके क्या हो जाएगा प्लस 3/2 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। गुड। अब यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 8/5, यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2। ये 2 से इसको काटो, कितना हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 4/5 लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं। गुड। अब तो साइन x/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/5। कोई दिक्कत है समझने में? नहीं है। अब इस 4 का रूट होता है तो 5 का तो कुछ होता नहीं, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये पहला आंसर हो गया साइन x/2 का। मेरी बात समझ में आई? कोई क्वेश्चन करना है किसी को? नहीं। गुड। अब देखो दूसरा इसी में, अब इतना हो गया। अब हमको निकालने के लिए दिया है कॉस, तो हम कॉस के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2। 1 यहाँ पे हो जाएगा माइनस, मतलब कॉस का वैल्यू माइनस में आया था। क्या आया था कॉस का वैल्यू देखो तो, अब देखो कॉस का आया था आपका b/h है ना, ये हो गया p और ये हो गया b, h आया था 5 ना b/h, तो 3/5 आया था। कितना आया था 3/5। बात समझ में आ रही है? माइनस ही होगा, प्लस नहीं कर देना। माइनस प्लस का खूब ध्यान रखना है, क्वाड्रेंट का खूब अच्छा से ध्यान रखना है, वरना आप जो गलती करेंगे तो आपका गलती आपको दिखेगा ही नहीं कि हम क्या गलती किए हैं। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा होगा, 1-2 बार ट्राई करना, काट देना, फिर नया बनाना, फिर उस टाइम को गलती समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 5 में से 3 गया 2/5, यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2। ये 2 से ये 2 कट गया, यहाँ से डायरेक्ट हम लिख देते हैं क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे हैं 1/√5। ये दूसरा आंसर निकल गया। बात समझ में आ रही है? वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन जरूर करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? नोट डाउन समझते हैं ना? लिखना जरूर है, नहीं लिखिएगा अब बोलिएगा वीडियो तो जिंदाबाद है, तो इतना वीडियो आपके पास चला जाएगा ना तो आप थक जाइएगा देखते देखते। और एक टाइम ऐसा आएगा कि बोलिएगा सर रिचार्ज नहीं किया, MB खत्म हो गया है, अभी ये देखेंगे तो मजा नहीं आएगा। अब सुनो आगे 10 का पहला दूसरा बना दिए, ये बन गया ये बन गया, 10 निकालना। तो 10 के बारे में आपको स्टार्ट होने से पहले बताएं, 10 का निकालने क्या करेंगे साइन बाई कॉस। क्या होता है साइन बाई कॉस। तो देखो ध्यान दो, ये चैप्टर पढ़ाने में मुश्किल से 2 दिन लगना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है मेरे ख्याल से। एग्जाम्पल आपका 7-8 एग्जाम्पल है, और कितना एग्जाम्पल है 8 एग्जाम्पल है, 6 एग्जाम्पल है 10 और 10 क्वेश्चन है, तो 10 से 6 16 होता है ना। तो एक दिन में कम से कम 8 क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं। समझ में आ रहा? जो बनेगा बनाना, नहीं बनेगा छोड़ देना है। अब यहाँ देखो बोर्ड की तरफ ध्यान दो एवरीबॉडी। साइन x/2 का वैल्यू हम कितना निकाले थे 2/√5 ना, 2/√5। और cos x का क्या निकाले थे 1/√5, इससे कट गया। तो ये कितना आ गया रिजल्ट 1। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है? तो आज की क्लास यहाँ हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है ना? तो आगे का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू सो मच। देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखो यहाँ पे लिखा हुआ tan थीटा इज इक्वल टू a/b, तो हमको प्रूफ कर दिखाना a sin 2 थीटा प्लस b cos 2 थीटा इज इक्वल टू b दिखाना है। तो इसमें करना क्या, कुछ भी नया काम नहीं करना है, मतलब ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। मजा आएगा। अब देखो सबसे आसान सा तरीका क्या है, हम जिसको आपको बता रहे हैं ना, आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा। देखो यहाँ से sin 2 थीटा का फॉर्मूला 10 के टर्म्स में आपको बताना है। ठीक है, फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है तक समझने में? नहीं है। इसी को पहले हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं आगे बढ़ा के। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू tan थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है a/b, यहाँ पे हो गया 1 प्लस
ए बाई बी मतलब ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अब देखो देखो छोटा सा स्टेप्स हम काटेंगे और हम बता देते क्या करेंगे, ठीक है। वो देखो अब जब एलसीएम लेंगे ना इसका, यहाँ पे तो बोला था एलसीएम आएगा नहीं, जब इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पे बी स्क्वायर होगा, खूब अच्छा से देखिए बी स्क्वायर होगा तो बटे में बी जाएगा, तो ए को बी से ए को बी कटेगा और फिर ए को बी जो बचेगा ऊपर में चला जाएगा, मतलब 2ab हो जाएगा। समझ में आ रहा है अच्छे से? गुड। अगर नहीं आएगा तो हमको बोलिएगा, हम फिर बताएंगे। आप देखो तो ऊपर में हो जाएगा 2ab बटे में हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत है बोलो? तो एक कट गया ना, समझ में आया ना, क्लियर हो गया? चलो, और नहीं आया तो आप हमको बोलोगे, फिर हम है यहाँ पे। देखो cos थीटा का फॉर्मूला टेन के फॉर्म में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो अच्छे से, तो यहाँ पे बाबू 1 माइनस टेन का क्या वैल्यू दिया हुआ है, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, इसको बटे बोलते हैं। 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा बाबू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है ना? हाँ ठीक है। देखो आपको अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक बटन पे ना एक बटन, वहाँ पे लाइक बटन आप लोग जानते भी होंगे, समझे ना? वहाँ पे जाना है और समझ रहे हैं ना, बस दबा देना है। आप लोग दबा के देखिएगा कितना मजा आएगा। हाँ, और प्लस सबसे अच्छी बात क्या है कि सब्सक्राइब तो करना ही है आपको, तब ना आप लाइक बटन दबा पाओगे, नया नया वीडियो आपको मिलेगा। हम तो बोलते हैं कि आप मेरे साथ खाली लगे रहिए, ज़्यादा नहीं, ये सेशन आप मेरे साथ लगे रहिए, आपको एकदम पानी की तरह समझ में आएगा मैथ। जो यहाँ पर नहीं आएगा घर पे जाके देखोगे समझ में आएगा, बस में रहे ना, मज़ा आएगा। बस वहाँ पे जाके खाली समझ रहे ना, अंगूठा जिसको बोलते हैं ना, वो दिखा देना है, बात समझ में आ रही है? खूब मज़ा आएगा, ठीक है। देखिए आपको हवा में उड़ा देना क्या। अब यहाँ देखो प्रूफ, एटीक्यू का मतलब होता है प्रश्नानुसार, क्या बोलते हैं हिंदी में? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बात समझ में आ रहा है राकेश बाबू? ठीक है। अब देखो तारपुरे की करबे यहाँ पे a sin 2 थीटा, देखो मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ ताकि आपको भी अच्छा लगे। a sin 2 थीटा प्लस b cos 2 थीटा, इसको ही हम लोग सॉल्व करते 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 क्या ले आएंगे, b आ जाएगा। अब देखो अब डरना नहीं है ऐसे, a sin 2 थीटा का वैल्यू बोलो क्या है, 2ab बाई में चला जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b की जगह b रहने तो उसके आ जाएगा आपका जाके b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बोला b स्क्वायर प्लस, कोई टेंशन वाली बात है नहीं है। अब ध्यान दो, अब एलसीएम लेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा बाबू 2a स्क्वायर b। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो b पे पावर q और a स्क्वायर b। ये स्टेप समझ में आया? बोलो नहीं आया? ये दोनों का एलसीएम लेते a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, तो जब नीचे वाला दोनों का एलसीएम तो सेम होता है, ऊपर वाला जो रहेगा वो जाएगा। तो a को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे 2a स्क्वायर b होगा, हो गया। अब इसको इस दोनों से मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ देखो 2a स्क्वायर b माइनस a स्क्वायर b घटेगा तो a स्क्वायर b बचेगा, बोलो प्लस a स्क्वायर b बचेगा ना, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे बच जाएगा बाबू b क्यूब प्लस a स्क्वायर b, और नीचे आपको दिया हुआ बच्चा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्या करो, यहाँ से b कॉमन ले लो, तो b कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अब बाई में क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये तो बर्बाद हो गया, इसी को हम लोग आंसर बोल देते हैं। आप लोग भी इसको आंसर बोलिए और वीडियो का मजा लीजिए, वीडियो का मजा लीजिए, खूब मजा आएगा, समझे ना? आपको आपसे ज्यादा क्या बोलना है, समझ में आ रहा है? बस चलिए आगे।